Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, I am Pramod Misra from Shivam Convent School. Today I am explaining the chapter 1. I am changing time of class 8A. Discovery of new sea routes. नए समुद्री मार्ग की खोज. Before new sea routes were discovered, the Arab traders had a monopoly over the trade that took place between the East and Europe. नए सी रूट्स के खोजने से पहले अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली थी व्यापार पर, जो कि ईस्ट और यूरोप के बीच में बनी थी. देयर वाज अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स लाइक स्पाइसेज, कॉफ़ी एंड टेक्सटाइल्स इन यूरोप. उस समय इंडियन गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जैसे मसाले की, कॉफ़ी की और टेक्सटाइल की यूरोप में. Until the 15th century, the Arab traders carried these items to Egypt, where they sold these items to Italian merchants who forwarded them westwards. 15th century तक अरब के जो व्यापारी थे वो इजिप्ट के आइटम्स को लाते थे, where they sold, जिनको वो इन आइटम को बेचते थे इटालियन मर्चेंट्स को, जो कि वेस्टवर्ड में पश्चिम की ओर फॉरवर्ड करते थे. But in 1453 CE, the Turks captured Constantinople and the traditional land trade routes to the east came under their control. 1553 CE में टर्क्स ने कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, एंड द ट्रेडिशनल लैंड, और व्यापारिक जो लैंड ट्रेड रूट्स था उनका ईस्ट की ओर, वो उनके कंट्रोल में था. Since there was great demand for Asian goods in the European market and many European cities thrived on this trade. चूँकि उस समय एशियन गुड्स की बहुत बड़ी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, एंड मेनी यूरोपियन सिटीज, बहुत सारे यूरोप के जो शहर थे उस व्यापार को करते थे. In 15 rulers and wealthy merchants in Portugal and Spain, like Henry the Navigator, king of Portugal, began to finance new sea routes to the east. राजा और धनी जो व्यापारी थे पोर्टुगल और स्पेन में, जैसे हेनरी जो नेविगेटर था, पोर्टुगल का राजा था, उसने फाइनेंस करना शुरू किया ईस्ट के लिए, नए सी रोड्स के लिए फाइनेंस करना शुरू किया. न्यूली चॉक्ड out maps and in the invention of mariner's compass helped to make navigation easier. नए चैक्ड आउट जो मैप्स का किया गया और माइनर्स का कैंपस का जो इन्वेंशन हुआ, उससे नेविगेशन आसान हो गया. द डिस्कवरी ऑफ दीज सी रूट्स चेंज द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. ये नए समुद्री रास्तों की जो खोज थी उससे वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स बदल गया. इन 1488 CE, Bartholomew Diaz sailed down to the western coast of Africa and reached its southern tip, which he named the Cape of Good Hope. 1488 CE में बार्थोलोम्यू डायज ने अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में सेल किया, यानी जहाज चलाया, और सदर्न टिप पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने केप ऑफ गुड होप रखा. Sailing in the same direction, Vasco da Gama successfully reached Calicut in 1498 CE by discovering a new sea route to India. सेम डायरेक्शन में चलाते हुए वास्को ड गामा सफलतापूर्वक 1498 CE में कालीकट पहुंचा और समुद्री इंडिया के लिए नई समुद्री रास्ता खोजा. इन 1499 CE, अमेरिगो वेसुपिकी डिस्कवर्ड अमेरिका. 1499 CE में अमेरिगो वेसुपिकी ने अमेरिका की खोज की. फर्डिनेंड मैगलन सेलिंग वेस्टवर्ड्स वेंट अराउंड द वर्ल्ड. फर्डिनेंड मैगलन वेस्ट पश्चिम की ओर जहाज चलाते हुए समुद्र के चारों ओर गए. हाउएवर द इंग्लिश, द फ्रेंच एंड द डच, who carved a vast colonial empires for themselves in different parts of the world, left behind the Portuguese and the Spanish, who were pioneers in the field of explorations.
जबकि इंग्लिश, फ्रेंच और डच, जिन्होंने विशाल कॉलोनियल एम्पायर को बनाया अपने लिए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न भागों में, उन्होंने पोर्टुगीज को पीछे छोड़ दिया और स्पेनिश को, जो कि एक्सप्लोरेशन के फील्ड में पायनियर्स थे। रिफॉर्मेशन, टू इंस्टीट्यूशंस, फ्यूडलिज्म एंड द मिडीवल चर्च dominated the medieval European society. रिफॉर्मेशन मीन्स सुधार। दो इंस्टीट्यूशन, दो संस्थाएं, फ्यूडलिज्म और मिडीवल चर्च, इन्होंने मिडीवल यूरोपियन सोसाइटी को डोमिनेट किया। द रोमन कैथोलिक चर्च was very wealthy and headed by the Pope, who had often more power than the king. रोमन कैथोलिक चर्च बहुत धनी था और इसके हेड थे पोप, जो अक्सर राजा की अपेक्षा जिनके पास ज्यादा ताकत थी, ज्यादा शक्ति थी। द चर्च ऑफिशियल्स लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट कंट्री टू द रीचिंग ऑफ क्राइस्ट। चर्च ऑफिशियल लग्जरी लाइफ जो और कंफर्ट का जीवन जीते थे और वो क्राइस्ट के टीचिंग्स के अगेंस्ट में थे। द फर्स्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चर्च वाज मार्टिन लूथर, अ प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी इन जर्मनी। पहले जो चर्च के प्रोटेस्ट थे, रोकने वाले थे, वो मार्टिन लूथर थे, जो कि जर्मनी में थियोलॉजी के प्रोफेसर थे। ही बिकेम अ लीडिंग फिगर ऑफ द रोमन मूवमेंट। वो रोमन मूवमेंट के एक लीडिंग फिगर थे, अग्रणी व्यक्ति थे। दिस मूवमेंट क्वेश्चन द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च। इस मूवमेंट ने चर्च के जो भ्रष्ट आचरण थे उन पर प्रश्न किया। इट लास्टेड फ्रॉम 1517 टू 1648 सी, और ये 1517 से 1648 सी तक चला। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ, स्टे होम, स्टे सेफ।